हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं ऐसे दो टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो स्टूडेंट्स की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। उन टॉपिक के बारे में आपको बताने से पहले गाइस आपको पता ही होगा कि मैंने अभी कंटेंट डालना शुरू किया है। तो ठीक है गाइस, अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी आपकी। तो गाइस जल्दी से सपोर्ट करो, हमें 500 सब्सक्राइबर्स भी करने हैं एंड जल्दी जल्दी चैनल मोनेटाइज भी कराना है। एंड गाइस इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल पे दबा लो। तो वो दो टॉपिक कौन से होने वाले हैं, उनसे सबसे पहले टॉपिक की बात करता हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है वो है कि घर का खाना खा के बॉडी बनेगी कि नहीं। एंड सेकंड टॉपिक आ जाता है हमारा कि घर में मतलब होम वर्कआउट करके आपकी बॉडी नहीं बनेगी कि बनेगी। सो गाइज ऐसे दो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है एंड ये स्टूडेंट्स बहुत सारे पूछते भी रहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली। सो गाइज सबसे पहले तो हम कर ले घर के खाने की बात। अगर आप घर में खाते हो, ठीक है, घर का खाते हो, तो घर में मोस्टली आपके क्या पक रहा है? दाल चावल, ठीक है। एंड दाल चावल हो गए, चपाती होगी, सब्जी होगी, ठीक है। अगर हम इनका ब्रेक डाउन करें तो एक चपाती में कितनी कैलोरीज मिल जाएंगी आपको? ठीक है, अगर आप बल्क पे जा रहे हो तो उसके लिए बता रहा हूँ, एक चपाती में कितनी कैलोरीज मिल जाएंगी? 100 से 120 कैलोरीज, ठीक है। अगर आप घी लगा के खा रहे हो तो 150 से 200 कैलोरीज हो जाएंगी भाई। ठीक है गाइस, अगर आप मोस्टली 2 से 3 चपाती भी खाते हो, ठीक है, मतलब मैं सब कुछ मिला के बता रहा हूँ, 2 से 3 चपाती खाते हो एक टाइम में, ठीक है, उससे आपको कितनी कैलोरीज मिल गई? एंड उससे आपको मिल जाती हैं, रफली आपको मिल जाएंगी 360 टू 70 तक कैलोरीज। एंड उसके बाद आप उसके साथ सब्जी भी खा रहे हो, दाल भी खा रहे हो, अगर 100 ग्राम भी सब्जी खा रहे हो या 50 से 60 ग्राम भी सब्जी खा रहे हो, तो उसमें आपको 150 से 100 तक कैलोरीज मिल जाएंगी। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आप चावल भी खाओगे। चावल खाओगे तो चावल कितने तक के खा जाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक है। इतने में आपको मिलेंगी 300 से 400 कैलोरीज, ठीक है। एंड लास्टली जो वो बात आ जाती है, दाल दाल भी होगी। तो दाल भी अगर आप 50 से 60 ग्राम ही खा रहे हो, ठीक है, क्योंकि दाल का प्रोटीन तो आपको मिलेगा नहीं टोटल। तो कितनी कितनी दाल ही खा जाओगे? 50 से 60 ग्राम खा पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम खा लोगे, ठीक है। तो उसके आपको मिल जाएंगे 200 से 300 कैलोरीज अलग से, ठीक है। अगर आप देखो, मैंने चार चीज़ों की बात की है, सब्जी, रोटी, ठीक है, दाल, चावल। तो इन चार चीज़ों में कितनी कैलोरीज हुई? दाल में हमारी होगी 200 से 300 कैलोरीज, ठीक है, लगभग अगर हम 200 कैलोरीज लगा के चले। एंड चावल में होगी हमारी 400 कैलोरीज। चपाती अगर आप 3 भी खा रहे हो या 4 खा रहे हो तो आपकी रफली हो जाएंगी 450 टू 60 कैलोरीज। एंड इसके बाद जो लास्ट आ जाता है हमारा वो है सब्जी। सब्जी में कितनी कैलोरीज होती हैं? सब्जी में आपकी हो जाएंगी 100 से 200 कैलोरीज, ठीक है। अगर इसका ब्रेकडाउन मैं पूरा करूँ तो आप एक टाइम में, अगर आप बल्क पे हो, तो 900 से 800 कैलोरीज एक टाइम से, इससे भी ज़्यादा 1000 तक कैलोरीज अप्रोक्स लगा के चल रहा हूँ, ठीक है, 1000 तक कैलोरीज आप खा सकते हो। एंड इनका प्रोटीन ब्रेक डाउन करूँ तो प्रोटीन ब्रेक डाउन अगर मैं करूँ तो टोटल प्रोटीन आपका इस खाने से, जो अभी मैंने आपको बताया, इस खाने से आपका 30 से 25 ग्राम तक का प्रोटीन पूरा होगा। एंड आपको पता ही है आपको प्रोटीन कितना लेना है। आप अपना जो बॉडी वेट है उससे 1.6 से लेके 1.5x ज़्यादा आपको लेना है, ठीक है, प्रोटीन। जैसे मेरा बॉडी वेट इस वक्त 53 है, तो मेरे को 1.5x टू 1.6x प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो फिर अगर आपके घर में कोई स्पेशल भी पक रहा है, पनीर वगैरह पक रहा है, ठीक है, या मोस्टली बंदे मतलब नहीं खाते हैं चिकन, ठीक है। एंड जो जो खाते हैं उनको तो फिर भाई मतलब प्रोटीन उनका अच्छी तरह से कंप्लीट हो सकता है। पर गाइस ये नहीं है कि चिकन खाने वाले वेज खाने वालों से अच्छी बॉडी बना सकते हैं, बिल्कुल गलत है गाइस। रिसर्चेज में पाया गया है कि 0.5% सिर्फ ज़्यादा बॉडी बनती है, 0.5% पता भी नहीं लगता है, ठीक है, अनटिल आप कोई बड़ा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन लड़ रहे हो, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो पता लगेगा, वरना तो नहीं पता लगेगा। एंड सेकंड नंबर पे जो बात आ जाती है वो है हमारी कि अगर आप होम वर्कआउट करके बॉडी बना पाओगे कि नहीं। सो गाइज इसका ब्रेक डाउन भी अभी हम करेंगे। तो उससे पहले मैं पिछली बार अगर आपकी बात करूँ तो आप पनीर खा सकते हो, टोफू खा सकते हो, ठीक है, इनमें हाई मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा, कैलोरीज भी मिल जाएंगी। टोफू खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, चने खा सकते हो। एंड लास्टली प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हो आप, ठीक है, प्रोटीन पाउडर भी कोई मना नहीं है। एंड क्योंकि प्रोटीन पाउडर अच्छा कंपनी का ले रहे हो तभी जाके आपको फ़ायदा है, अगर किसी भी बेकार कंपनी का लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एंड चलो अभी सेकंड वाली बात को देखते हैं। अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हो तो होम वर्कआउट करते कैसे हैं? होम वर्कआउट में आपके पास मतलब आप पुलअप्स कर लोगे, पुशअप्स कर लोगे, डायमंड पुशअप कर लोगे, पाइक पुशअप कर लोगे, ठीक है, पाइक पुशअप कर लोगे, आर्चर पुशअप कर लोगे। अगर होम वर्कआउट में आपके पास इक्विपमेंट्स पड़ी हुई हैं जैसे कि डंबल्स पड़े हुए हैं, जो आपके पास सिंगल हैंड डंबल पड़े हुए हैं, तो उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना बाइसेप ट्रेन कर लोगे, ठीक है। बाइसेप ट्रेन करने के बाद उससे आप अपना ट्राइसेप भी ट्रेन कर सकते हो, ट्राइसेप ट्रेन कर सकते हो। एंड उसके बाद
उससे आप अपना ट्राइसेप ट्रेन कर सकते हो, एंड ट्राइसेप ट्रेन कर सकते हो उससे अपना। अगर अगर मैं अगली बात करूं तो उससे आप अपनी चेस्ट ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। चेस्ट के बाद शोल्डर ट्रेन कर सकते हो, बैक भी ट्रेन कर सकते हो उन्हीं दो डंबल से। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये गाइस बोलना बंद कर दो कि मेरे को जिम नहीं जाने दे रहे, मेरी बॉडी नहीं बनेगी। अगर आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से अपने शरीर को तोड़ रहे हो, तभी जाके बॉडी बनेगी। क्योंकि आपको पता है जब तक आपके मसल्स टूटेंगे नहीं तब तक बनेंगे भी नहीं, और उनको बनने के लिए प्रोटीन की मात्रा, आपको सफिशिएंट प्रोटीन खाना पड़ेगा। ये सफिशिएंट प्रोटीन मैंने आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ से मिलने वाला है। सो जाओ और यही चीज़ें खाओ। अगर आप वेजिटेरियन, अगर नॉन वेज खाते हो ना, तो फिर चिकन वगैरह से आपका प्रोटीन वैसे ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। एंड जो बात हम कर रहे थे उसी टॉपिक पे चलते हैं वापस से, कि आप पुशअप्स कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने पुशअप्स के बहुत सारे टाइप्स बता दिए, पुलअप कर सकते हो जिससे, एंड डंबल्स हैं, तो आपकी पूरी बॉडी भी ट्रेन हो सकती है। बस आपको एक अच्छी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। अगर आपको वो एक्सरसाइज जाननी होगी तो उसके लिए मैं कल एक नई वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। उसमें आप देख सकते हो कितनी एक्सरसाइज आपको करनी है और कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है। एंड ये जो मैंने आपको बताया सब कुछ, अब आधे से ज़्यादा बंदे बोलेंगे कि भाई खुद तो जिम जा रहा है एंड हमें बोल रहा है कि होम वर्कआउट ही करो। सो गाइज मैं बता दूं कि मैंने भी 2 साल तक होम वर्कआउट ही किया, ठीक है। एंड 2 साल के बाद जाके मेरे को बीच में सिर्फ मैंने 6 से 7 महीने डंबल से ट्रेन किया, वो भी बड़ी मुश्किल से घर वालों से जीत करके लिए थे, ठीक है गाइज। अगर आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है तो भी आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने भी खुद 2 साल, मैं बता रहा हूँ 2 साल मैंने डट के दिए हैं, ठीक है। सिर्फ पुशअप्स पुलअप्स लगा के अलग अलग, फिर घर में जो वेट मिलता था जो भी कुछ उठाने को, उसके उठा के बाइसेप कर्ल्स वगैरह मारता था, ठीक है। एंड थोड़ी थोड़ी करके ऐसे ही बॉडी बनेगी, ठीक है। अगर आपको स्टार्टिंग से जिम जाना है, अगर आपके घर वाले भेज रहे हैं तो जाओ गाइस, क्योंकि बहुत इंडिया में बहुत सारे घर वाले मानते तो नहीं है कि जिम जाने देंगे आपको, ठीक है। क्योंकि इंडिया में जो पेरेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि अगर बच्चा बचपन से ही इन सब चीज़ों में रहेगा तो उसकी हेल्थ आगे जाके भी अच्छी रहेगी। फ़ॉरेन में आप देख सकते हो, अगर आप अमेरिका में देख रहे हो, फिर आप यूके में देख रहे हो, ठीक है। इन सारी जगह पे देख रहे हो, लंदन वगैरह में, तो वहाँ पे तो गाइस बच्चे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो कन्वेंस करो पेरेंट्स को, ठीक है। जिम जाने का मतलब यही है कि आपकी आगे की हेल्थ अच्छी रहे। अगर आपको जिम नहीं जाने दे रहे हैं तो गाइस कन्वेंस करना पड़ता है, ठीक है। मेरे को भी बहुत टाइम लगा कन्वेंस करने को, मेरे को भी लगभग 1 डेढ़ साल हो गया उनको कन्वेंस करते अपने पेरेंट्स को, तब जाके इन्होंने मेरे को जिम जाने दिया है, ठीक है। एंड आगे की बात करें तो होम वर्कआउट में अगर आपको बाइसेप ट्रेन करना है, अगर आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है तो भाई कुछ मतलब वेट तो, कोई तो वेट होगा आपके घर में। आप ये मत बोलो कि आपके घर में वेट भी नहीं है, कोई वेट होगा भाई जिससे आप बाइसेप कर्ल लगा सको, ठीक है। उस वेट से आप बाइसेप कर्ल्स लगाओ, ठीक है। एंड बाद में अगर आपको ज़्यादा बाइसेप ट्रेन करना है तो गाइस 400 से 500 रुपये में सिंगल हैंड डंबल्स आ जाते हैं, ठीक है। उनसे आप बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। एंड वो आपके पास 2 डंबल्स आ जाएंगे, फिर आपके पास और भाई अच्छा वो हो जाएगा कि आप ट्रेन कर पाओ अपने आप को। एंड फिर अगर आपको बैक भी मारनी है तो उससे आप बैक भी मार सकते हो, लैट्स के लिए मारनी है लैटरल रेजेस मार सकते हो, सब कुछ हो जाएगा गाइस। बस बंदे को करना आना चाहिए। अगर आप भी घर में बैठ के बस बैठे हुए बेड पे लेटे हुए ये सोच रहे हो कि मेरी बॉडी बनेगी अब बनेगी अब बनेगी, तो गाइस ये फिर कभी नहीं बनेगी। अगर आप उठ के, अगर आप नहीं उठ रहे हो बेड से, ठीक है, बेड पे ही लेटे हुए हो, तो गाइस फिर तो भूल जाओ कि बॉडी बनेगी। अब मैं अपना बताऊं, मैं मेरा मतलब थोड़ा सा एक चीज़ हुई थी जिसके बाद मेरे को घर वाले सुबह नहीं जाने दे रहे, ठीक है। उससे पहले मैं सुबह 4 बजे उठ के जिम जाता था, सुबह 4 बजे, ठंड में भी एंड गर्मियों में। मेरा मतलब सुबह 4 बजे का टाइम पूरा वो था कि मैं 4 बजे ही जाऊँगा। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ठीक है गाइज। अगर आप डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं करोगे तो गाइज फिर तो आपको गेंस और रिजल्ट्स जीरो मिलेंगे। सो गाइज प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जिम नहीं जा सकते ना तो भी घर में रह के अपनी बॉडी को फिट रखने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि भाई मैंने बहुत बंदे देखे हुए हैं, सिर्फ भाई मेरे से मतलब मेरे भी गाइज रिलेटिव्स में बहुत बंदे हैं, सिर्फ पूछते रहते हैं भाई बॉडी बनेगी ऐसे बनेगी। मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, सीधी बात है, मैं झूठ तो बोलता नहीं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, वो बोलते हैं भाई बॉडी मेरी नहीं बन रही। मैं उनसे पूछता हूँ भाई वर्कआउट क्या करते हो, कुछ नहीं, उनके पास जवाब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो भाई जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो तो बॉडी बनेगी क्या? जब आप जाके अपने शरीर को ही नहीं तोड़ोगे तो वो शरीर बनेगा कैसे फिर? सो गाइज जाओ, वर्कआउट करो, फिट रहो, ठीक है। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस ज़रा भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को,
एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करने जा रहा हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी चाहिए तो कमेंट कर दो। इस वीडियो पे अगर हमारे 50 कमेंट्स हो जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा होम वर्कआउट का प्रॉपर गाइड देने वाला हूँ।